मेरे प्रिय शिव भक्तों, आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मैं आपको कोई पुरानी सुनी सुनाई कथा नहीं बल्कि एक नई रहस्यमय कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा भक्ति से शुरू होगी, रहस्य में डूबेगी और अंत में आपके हृदय को भीतर तक झकझोर देगी। यह कथा है देवी अन्वया और अन्वया हिमालय की तलहटी में रहने वाले महर्षि रुद्रकेतु की पुत्री थी। बचपन से ही उसका मन संसार में नहीं लगा था। उसकी आंखें हर समय किसी अनदेखे सत्य को खोजती रहती थीं। वह अक्सर कैलाश की ओर देखकर बस इतना कहती थी, वह मुझे बुला रहे हैं। जब अन्वया युवा हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह राजा दक्षवर्मा के पुत्र सोमदेव से तय कर दिया। सोमदेव एक अहंकारी और यज्ञप्रिय राजा था जो देवताओं को तो पूजता था लेकिन शिव को वनवासी योगी कहकर तुच्छ समझता था। विवाह के बाद अन्वया अपने पति के राज्य में आई, लेकिन वहाँ उसने देखा कि यज्ञशालाओं में विष्णु और ब्रह्मा की स्तुति होती है पर शिव का नाम लेना भी वर्जित है। अन्वया का मन टूटने लगा। एक दिन महायज्ञ का आयोजन हुआ जिसमें अन्वया को भी बुलाया गया। यज्ञ के बीच सोमदेव ने सबके सामने शिव की निंदा कर दी और कहा, जो भस्म रमाता हो वह क्या देव हो सकता है। यह सुनते ही अन्वया का शरीर कांप उठा। उसने कांपती आवाज में कहा, जिनके ध्यान से सृष्टि चलती है उनका अपमान करके तुम यज्ञ कैसे कर सकते हो। सभा सन्न रह गई। सोमदेव ने क्रोध में अन्वया को अपमान किया। उसी क्षण आकाश में बादल घिर आए। अन्वया की आंखों से आंसू नहीं अग्नि टपकने लगी। उसने मन ही मन कहा, हे महादेव, आपने मुझे रोका था फिर भी मैं यहाँ आई। अब इस शरीर का कोई अर्थ नहीं जो आपके अपमान का साक्षी बने। उसी क्षण उसने योगाग्नि से अपने प्राण त्याग दिए। पूरा यज्ञ ध्वस्त हो गया। पर असली रहस्य तब खुला जब कैलाश पर ध्यान शिव ने आंखें खोली। उनके नेत्रों से एक ज्वाला गिरी और उस ज्वाला से प्रकट हुआ एक भयावह किंतु दिव्य रूप कालरुद्र, जिसके शरीर पर आकाश के समान रंग था और नेत्रों में करुणा और प्रलय दोनों समाये थे। शिव ने कहा, जाओ पर याद रखना यह दंड नहीं परीक्षा होगी। कालरुद्र जब पृथ्वी पर पहुँचे तो उन्होंने सोमदेव को नहीं मारा बल्कि उसे जीवित छोड़ दिया और उसका सारा वैभव नष्ट कर दिया। सोमदेव भिक्षुक बन गया। वर्षों तक भटका रहा। एक दिन वही सोमदेव पीपल के नीचे बैठा रो रहा था। तभी एक बालक प्रकट हुआ जिसने कहा, जो शिव को नकारता है वह स्वयं को नकारता है। यह कहकर बालक अदृश्य हो गया। उसी क्षण सोमदेव को बोध हुआ। उसने कैलाश की ओर नमन किया। उसी समय कैलाश में अन्वया ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया। शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, यही है लीला, जहाँ अहंकार टूटा है वहीं भक्ति जन्म लेती है। इस कथा का रहस्य यह है कि शिव कभी तुरंत दंड नहीं देते, वे समय बनकर आते हैं और भाव यह कि सच्ची भक्ति अग्नि में जलकर भी अमर हो जाती है। कथा आगे बढ़ी है। कैलाश में पार्वती रूप में जन्मी अन्वया अपने पूर्व जन्म की स्मृतियाँ भूल चुकी थीं, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी तड़प थी जो उन्हें हर क्षण ध्यान की ओर खींचती थी। उधर पृथ्वी पर भिक्षुक बना सोमदेव वर्षों की भटकन के बाद एक दिन श्मशान के पास पहुंचा, जहां उसने एक योगी को ध्यान में लीन देखा। योगी के शरीर पर भस्म थी, जटाएं बिखरी थीं और चेहरे पर असीम शांति। सोमदेव ने उन्हें साधारण साधु समझकर भोजन मांगा। योगी ने आंखें खोली और गहरी दृष्टि से उसे देखा। उसे लगा जैसे यह दृष्टि उसे चीरकर उसके भीतर के सारे पाप देख रही हो। योगी ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम वही हो जिसने कभी देवों के देव का अपमान किया था। सोमदेव कांप गया। वह रो पड़ा और बोला, मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा नहीं चाहिए, केवल प्रायश्चित चाहिए। योगी मुस्कुराए और बोले, प्रायश्चित तब होता है जब अहंकार मरता है और भक्ति जन्म लेती है। यह कहकर योगी अंतर्ध्यान हो गए। उसी रात सोमदेव ने स्वप्न में वही योगी देखा जो अब शिव रूप में है। शिव ने कहा, कल कैलाश आना, तुम्हारी परीक्षा अभी शेष है। अगली सुबह सोमदेव किसी अदृश्य शक्ति से हिला हुआ कैलाश की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे भूख प्यास भय कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा था, जैसे समय रुक गया हो। कैलाश पहुँचे ही उन्हें एक दिव्य सभा देखी जहाँ देवी पार्वती शिव के पास विराजमान थी। जैसे ही सोमदेव ने पार्वती को देखा उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उसे बिना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि यही वह आत्मा है जिसे उसने अपमानित किया था। पार्वती ने भी एक क्षण के लिए उसे देखा और उनका हृदय अनायास भर आया। शिव ने तब कहा, हे पार्वती, क्या तुम्हें इस व्यक्ति में कुछ जाना पहचाना नहीं लगा। पार्वती ने कहा, नहीं प्रभु, बस मन व्याकुल हो उठा है। शिव ने सोमदेव से कहा, बोलो तुम क्या चाहते हो। सोमदेव ने कहा, प्रभु, मैं अपने अपराध का भार लेकर आया हूँ, मुझे दंड दीजिए। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा दंड यही है कि तुम जीवन भर शिव भक्ति का प्रचार करोगे लेकिन कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। सोमदेव ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। उसी क्षण शिव ने उसे स्पर्श किया और वह तेजस्वी ऋषि में परिवर्तित हो गया। उसका नाम हुआ अनामनाथ ऋषि, जो युगों तक घूम घूम कर लोगों को यह कथा सुनाता रहा कि शिव का अपमान करने वाला नष्ट नहीं होता बल्कि टूटकर नया बनता है। यही कथा
में अंतिम मोड़ आया जब पार्वती ने ध्यान में अपने पूर्वजन्म की झलक देखी और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। शिव ने उनका हाथ थामकर कहा, लीला पूर्ण हुई, अब यह दुख भी स्मृति बन जाएगा। इस कथा का अंतिम भाव यह है कि शिव भक्ति केवल पूजा नहीं परिवर्तन है, और जो एक बार शिव से टकराता है वह या तो मिट जाता है या महादेव का हो जाता है। हर हर महादेव, जय माता दी, ओम नमः शिवाय।